प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है। अमृत स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत हुई है। महाकुंभ 2025 के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पौष पूर्णिमा पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। लाखों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज में 45 दिन तक चले गए महाकुंभ। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में 6 प्रमुख स्नान होंगे। आज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, दूसरा अमृत स्नान कल मकर संक्रांति के दिन होगा। तीसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा अमृत स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन आखिरी शाही स्नान होगा। और इसी के साथ 144 साल बाद महायोग युक्त महाकुंभ का श्री गणेश आज हो चुका है और आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान हो रहा है। हालांकि आधी रात से ही संगम पर स्नान शुरू हो चुका था। कल मकर संक्रांति का अमृत स्नान यहां पर होगा। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ से देश की अगर हम जीडीपी की बात करें तो 1% वृद्धि का अनुमान भी जाहिर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर पौष पूर्णिमा की पुण्य डुबकी लगाए जाने के साथ ही 144 साल बाद महायोग वाले पूर्ण महाकुंभ का श्री गणेश हो गया है। पौष पूर्णिमा ब्रह्म मुहूर्त में 4:32 से शुरू हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं ने देर रात से ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम के साथ कई घाटों पर स्नान शुरू कर दिया। महीने भर का कल्पवास भी शुरू हो चुका है और कल मकर संक्रांति पर अमृत स्नान पर्व का अनूठा संयोग जुड़ रहा है। रंजना, तो कल्पवासी सोमवार को पौष पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त में स्नान करने के बाद तीर्थ पुरोहितों के सानिध्य में कल्पवास का संकल्प लेंगे और अपने शिविर के बाहर तुलसी का बिरवा रखकर पूजन अर्चन भी करेंगे और साथ ही जौ भी बोएंगे। और इन 21 नियमों का पालन करना होता है। संगम की रेती में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस बीच कल्पवास के नियम का पालन करना भी सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि देखिए आज से महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है और इसमें अगर नियमों का जिक्र करें हम, अलग अलग तस्वीर भी इस बीच आप देखते चलिए, क्योंकि आस्था का सैलाब उमड़ा है। संगम में डुबकी लगाते लोगों की ये तस्वीर देखिए, श्रद्धालुओं की तस्वीर देखिए, साधु संत भक्तों का मेला और एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। तो सनातन गर्व के महापर्व का शुभारंभ आज से हो चुका है और पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई है और ये अलग अलग तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से वहां पर उत्साह है। बिल्कुल। और देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कहते हैं कि हर स्नान धर्मी के जीवन में 2 चीजें हैं। देखिए, जो सनातन धर्मी हैं उनके जीवन में 2 ही चीजें हैं, एक है पुण्य और दूसरा है पाप। पुण्य से सीख मिलते हैं और जो सुख है वो मिलता है और पाप कर्म से दुख। तो ऐसे में इसीलिए वो पाप मिटाने और पुण्य अर्जित करने का प्रयास करता रहता है। पुण्य की इसी आकांक्षा की पूर्ति का महापर्व है कुंभ, यानी कि जो आकांक्षा है आपकी उसी पूर्ति को ये करता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि संगम में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। यह अवसर भविष्य में गलत कार्यों से बचने का संकल्प लेने का भी है और ये कहा गया है कि अन्य क्षेत्रों के पाप पुण्य क्षेत्रों में नष्ट होते हैं। पुण्य क्षेत्रों के पाप कुंभकोणम में, इसके अलावा कुंभकोणम के पाप वाराणसी और सभी स्थानों के पाप प्रयागराज में स्नान से नष्ट हो जाते हैं। ऋषि मुनियों की कही अगर बातों का जिक्र करें तो सामान्य स्नान शरीर का मैल धोने के लिए होता है, पर तीर्थ पवित्र नदियों पर स्नान अगर आप करेंगे कुंभ में इस खास मौके पर, तो जो मन का मैल है वो धुल जाता है। इसीलिए कुंभ स्नान पुण्य के संकल्प और पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। तो देखिए, जो आपके पाप हैं कहते हैं कि वो इसमें खत्म हो जाते हैं। और रंजना, अपने आप में बहुत महत्व है इस बात का, गंगा में डुबकी लगानी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, ये तस्वीरें बता रही कि कितना महत्व है संगम में डुबकी और देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको मालूम है कि कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। अर्ध कुंभ का जो आयोजन है वो 6 साल के बाद होता है। कुंभ का जो आयोजन है वो 12 साल के बाद होता है, लेकिन महाकुंभ का जो आयोजन है वो 12 साल के बाद, दरअसल 12 कुंभ के बाद होता है। इसीलिए कहा जाता है कि 144 साल के बाद ये संयोग बन रहा है। और इस बार का तो महाकुंभ ऐसा है, कहा जाता है कि जब अमृत मंथन हुआ था और उस वक्त जो अमृत की वर्षा हुई थी वो धरती पर 4 जगहों पर गिरी थी और उनमें से प्रयागराज में ही सिर्फ महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज जो कि तीर्थराज के तौर पर प्रचलित है, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि तीर्थपति पुरी देखो प्रयागा, निर्खत जन्मे कोटि
अगर भागा, यानी कि अगर वहां पर प्रयागराज में सिर्फ देख करके ही आपके जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो धुल जाते हैं। अलग अलग पुराणों में प्रयागराज का जिक्र है। कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा ने यहाँ पर यज्ञ किया था। प्रयागराज की मिट्टी ऐसी है कि सिर्फ मिट्टी को अपने शरीर पर लगाने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। कहा जाता है कि अगर आप प्रयागराज में स्नान करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और देह दान करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं संगम की विशाल रेती, और देखिए कितना अद्भुत समागम है। ये सिर्फ विश्वास की यात्रा नहीं है, ये आध्यात्म की यात्रा है, ये ज्ञान की यात्रा है, ये समागम की यात्रा है, और यही भारतीय संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात है। इस वक्त आप वहाँ पर जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके संगम में मिलती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर साधु संत, मठाधीश्वर, पंडित, पुरोहित दूर दूर से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर पहुँचे हैं। इस बार का ये अद्भुत महासंयोग है जिसके बारे में आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको बता रहे हैं। अमृत स्नान कब कब है, क्योंकि आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, और सबसे पहले जो विधि है यानी कि जूना अखाड़े की तरफ से सबसे पहले शाही स्नान वहाँ पर किया गया, और इसके बाद लाखों भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ, और हर एक सनातनी चाहता है कि वो एक बार जरूर यहां पर पहुंचे और यहां पर अमृत स्नान करे। इस बार का जो लक्ष्य है, और कहा यह जा रहा है कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे। प्रत्यक्ष रूप से तो लोग पहुंचेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त टीवी के जरिए इन तस्वीरों को देख रहे हैं, और एक मन में भाव जो है वो यही है कि वो एक बार जा करके शाही स्नान जरूर करे। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सभी जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, और यही कारण है कि लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। महाकुंभ को लेकर के जो मान्यताएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन कहा जाता है कि अमृत मंथन के दौरान जो अमृत निकला था, इसको लेकर के देवताओं और राक्षस के बीच युद्ध हुआ था, और ये युद्ध जो है वो लंबे वक्त तक चला। इसी दौरान जो अमृत की बूंदें हैं वो पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी। इसमें हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में ये बूंदें गिरी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी जगहों पर तो कुंभ, अर्धकुंभ का आयोजन होता है, लेकिन सिर्फ प्रयागराज ही वो धरा है, प्रयागराज ही वो भूमि है जहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ जो कि 12 साल के बाद आयोजित होता है, और ऐसे में 144 साल का इंतजार लोगों ने किया, और इस बार तो जो सुखद संयोग बन रहा है उसके बारे में भी आपको लगातार बताते हुए ये सनातन संस्कृति की खूबसूरती है। आप देखिए वहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही है वो किस तरीके से अद्भुत है, वो किस तरीके से मनोरम है। ना केवल देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, बल्कि विदेशों से भी, क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर स्टीव जॉब्स की पत्नी वहाँ पर पहुँच रही हैं, लॉरेन पावेल, तो ये बताता है कि उनकी किस तरीके से मान्यता है, उनके मन में किस तरीके का भाव है। और केवल वही नहीं है, विदेशों से आए साधु संत भी वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा जो नागा साधु हैं, जिनको आप सिर्फ महाकुंभ में ही देख पाएंगे, आप भी अगर महाकुंभ से जो जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आ रही उनको अगर आप देखेंगे तो एक मन में आपके ये भी सवाल आएगा, ये भी भाव आएगा कि आखिरकार ये जो साधु संत हैं वो आपको हमेशा साल के 365 दिन तो नज़र नहीं आते, लेकिन महाकुंभ में वो ज़रूर पहुँचते हैं। इसके पीछे भी एक खास मान्यता है, इसके पीछे भी वो नियम भी हैं, क्योंकि आप देखिए आज से अगर कल्पवास की वहाँ पर शुरुआत हो रही है तो कल्पवास सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये दरअसल त्याग है, ये समर्पण का भाव है, ये बहुत कठोर नियम है। आप ये भी समझिए कि वहाँ पर जो साधु संत हैं वो कई ऐसे साधु संत हैं जिनके पास PhD तक की डिग्री है, BTech तक की डिग्री है, लेकिन वो दुनिया के सारे मोह माया को छोड़ करके इस राह पर निकल चुके हैं, वैराग्य के रास्ते पर निकल चुके हैं। इनमें से भी कई ऐसे साधु संत होंगे जो कि अलग अलग अखाड़ों में शामिल होंगे। 13 कुल अखाड़े हैं इस बार। सबसे पहले क्योंकि हर कुंभ में मौका आता है शाही स्नान का उन तमाम अखाड़ों के लिए बारी बारी। इस बार जूना अखाड़े की बारी थी, तो जूना अखाड़े की तरफ से सबसे पहले शाही स्नान किया गया, और उसके बाद जो बाकी के श्रद्धालु हैं उन्होंने भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शाही स्नान वहां पर किया है, क्योंकि अलग अलग मुहूर्त होते हैं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद प्रातः मुहूर्त, और आज के दिन को लेकर के कहा गया है कि 4-4 मुहूर्त है। इन्हीं विशेष मुहूर्त में वहाँ पर लोग पहुँच करके स्नान करते हुए, क्योंकि अगर आप विशेष मुहूर्त में अमृत स्नान करते हैं तो उसका विशेष फल आपको मिलता है। यही कारण है कि सुबह में ही जब से 4 बजे से वहाँ पर लोगों ने स्नान करना शुरू किया, तब से लाखों की तादाद में वहाँ पर अभी तक लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। एक पहलू ये भी है कि सरकार के स्तर से भी तमाम तरह के प्रयास किए गए, चाहे महाकुंभ के
के इस पूरे क्षेत्र को अलग जिला घोषित करने की घोषित करने का फैसला हो। इसके अलावा भी वहां पर तमाम तरह के वैकल्पिक बंदोबस्त किए गए ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो।